हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे पता है भाई कि हालत आपकी भी खराब है। और भाई मैं कपड़े नहीं पहन पाया क्योंकि इतनी कुटाई पिटाई ठुकाई धुलाई भारतीय टीम की गेंदबाजों की जो मैंने देखी है, तो उसके बाद मेरे को होश नहीं रहा कि क्या करना है नहीं करना है, क्या पहनना है नहीं पहनना है। जैसे था वैसे ही मैं आ गया। क्या करूं मैं। मैनचेस्टर में इतनी पिटाई होगी, इस तरीके से ठुकाई कुटाई होगी, मैंने सोचा नहीं था यार। 544 रन इंग्लैंड की टीम ने बना लिए हैं और पता चले कि इंग्लैंड की टीम जो है वो अब 600 रन के आसपास पहुंच जाए। ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और इनकी जो बढ़त है वो संभव है कि हो जाए भाई 250 रनों की। फिर मैनचेस्टर टेस्ट मैच में हमारे पास में बचेगा क्या, है कि नहीं। मतलब आप सोचो यार कि इस टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह एकदम आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे थे। सिराज जो कि हर मैच में पूरी जान लगाते हैं, हर गेंद पर जान लगाते हैं, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे विकेट उनको भी नहीं मिला है। और जब विकेट निकला उस समय अगर देखें तो मामला इंग्लैंड की टीम ने अपने पक्ष में कर लिया था। शार्दुल ठाकुर 9 विकेट, जाडेजा ने 2 विकेट निकाले, ठीक है 2 विकेट वॉशिंगटन सुंदर ने भी निकाले। लेकिन भाई इतने सारे सवाल है ना भारतीय टीम के मैनेजमेंट को लेकर के। इंग्लैंड की टीम ने रन बनाए, इंग्लैंड की टीम कल एक और सत्र खेल करके रन बनाएगी। आई डोंट नो हम इस मैच को ड्रॉ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि 5 सेशन अगर हम खेल जाते हैं तब ये टेस्ट मैच ड्रॉ होगा। देखो अब हम जीतेंगे तो नहीं, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट हो चुका है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ने अगर 200 सवा 200 रनों की बढ़त ले ली, या अभी भी जो इनके पास में बढ़त है 185 रनों की, यहां से भी भारतीय टीम जीत के बारे में नहीं सोच सकती है। प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो अब यहां पर बेस्ट रिजल्ट भारतीय टीम के लिए होगा टेस्ट मैच को ड्रॉ करा लेना। लेकिन क्या इसके लिए हमारे जितने भी फन्ने खां बल्लेबाज हैं वो तैयार हैं, क्योंकि एक रियल चैलेंज है ये। अब अग्नि परीक्षा होगा जोफ्रा आर्चर के खिलाफ में, क्रिस वोक्स के खिलाफ में, कार्स के खिलाफ में, बेन स्टोक्स के खिलाफ में, लियाम डॉसन के खिलाफ में। आसान नहीं होगा बाय द वे भारतीय टीम के लिए, है कि नहीं। लेकिन इस बुरी स्थिति में टीम इंडिया क्यों आई है और क्यों भारतीय टीम के गेंदबाज बिल्कुल बेबस नजर आए, इसके पीछे बहुत तरीके की वजह है यार। एक एक चीज को अगर आप खोल करके देखोगे आपको गुस्सा भी आएगा, आप समझोगे नहीं कि यार इस मतलब बहुत बहुत बेसिक गलतियां कप्तान शुभमन गिल ने की है। और मुझे यह चीज समझ में नहीं आ रही है कि शुभमन गिल अपने दिमाग से कप्तानी कर रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ उनके दिमाग में बातें चल रही हैं, या फिर उनसे कप्तानी कोई और कर रहा है, गेम कोई और चला रहा है। क्योंकि समझ में नहीं आया कि 68 ओवर के बाद में आपने वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी पर लेकर के आए, वो गेंदबाज जिसने लॉर्ड्स टेस्ट मैच में 4 विकेट निकाले थे। और छोड़ो यार, आप 68 ओवर के बाद में आकर के उस गेंदबाज ने आपके लिए फिर 2 विकेट निकाल दिए। अब जरा सोचिए कि अगर वो पहले आते, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पहले आकर के विकेट नहीं लेते, लेकिन वो गेंदबाज रिदम में थे, कम से कम वो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते थे। और इसकी क्या गारंटी है कि वो पहले आकर के विकेट नहीं लेते। हो सकता था कि ले लेते, हो सकता था कि इंग्लैंड की टीम 440 450 पर पैक हो जाती। इस गलती को तो मानना होगा। गलती नंबर 2 सोच लीजिए, आपने जो पहली नई गेंद थी उसमें इतनी गेंदबाजी आपने जसप्रीत बुमराह से, सिराज से और अंशुल कंबोज से करा दी कि जब दूसरी बार आपने नई गेंद ली तो आपको नई गेंद के साथ में शार्दुल ठाकुर से गेंदबाजी करानी पड़ रही है, क्योंकि ना तो जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने के लायक बचे थे, ना तो सिराज गेंदबाजी करने के लायक बचे थे। ये नौबत है भाई, ये सब चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। शुभमन गिल, यू आर ए कैप्टन, आप युवा कप्तान हैं, हम सब आपको बैक कर रहे हैं, बट स्टिल जब आप नेशनल ड्यूटी पर हैं तो आपको इस तरीके से डिसीजंस लेने होंगे। और ये बहुत बेसिक डिसीजंस थे भाई जो आपने गलत किया है। फील्ड प्लेसमेंट को लेकर के देखें, आपने फील्ड फैला रखा है तो सिंगल डबल बल्लेबाज निकाल रहे हैं, लेकिन कभी भी मैंने नहीं देखा कि आप ओवर अटैक करने की कोशिश कर रहे हो, कभी भी मैंने नहीं देखा। और जब ओवर अटैक अगर आप करने के लिए जा रहे हो तो आप यार एक रणनीति तो बनाओ, इंग्लैंड के बल्लेबाजों को फंसाने की कोशिश तो करो। लेकिन ऐसा लग रहा था कि तू चल, मैं आया, मैं रन बना रहा हूं, तू भी बना ले, तू भी बना ले। आप देखो ना, जैक क्रॉली सेंचुरी से चूक गए, बेन डकेट सेंचुरी से चूक गए, वो आपके ओली पोप जो कि टूर्नामेंट में उस तरीके से नहीं खेल रहे थे, वो भी रन बना करके 70-75 रन गए हैं। और उसके बाद जो रूट ने 150 रन बना दिए।
उसके बाद आप देख लो इनको, बेन स्टोक्स को, उन्होंने आकर के रन बनाया, अभी भी बैटिंग कर रहे हैं, स्टिल ही इज बैटिंग। और कल हो सकता है कि बेन स्टोक्स शतक जड़ दे भारतीय टीम के खिलाफ में। लेकिन देखो भाई, यहां से परिस्थिति अब बहुत मुश्किल नजर आ रही है और इसके पीछे कुछ मैनेजमेंट को सोचना होगा। ये जो गेंदबाजी लाइनअप नजर आ रही है, ये मत समझना कि इस समय रन पड़ गए तो मैं कह रहा हूं कि यार ये गेंदबाजी लाइनअप कमजोर है, बट स्टिल जसप्रीत बुमराह को देख करके लग नहीं रहा है कि चौथे टेस्ट मैच में खेलने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार थे। और दूसरी बात यह है कि जसप्रीत बुमराह अगर मान लीजिए कि नहीं खेलते हैं तो फिर ऐसा भी नहीं है कि हमारे लिए बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाता। जब जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेले, हम उस टेस्ट मैच में जीते हैं भाई। मेरे कहने का मतलब यह है कि या तो आप 100% इन हैं या नहीं इन हैं, सीधी सी बात है। बुमराह को देख करके लगा कि जैसे मेंटली वो प्रिपेयर नहीं है चौथे टेस्ट मैच के लिए, जबकि 8-9 दिनों का अच्छा खासा गैप था। सिराज वर्कलोड मैनेजमेंट की उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर बाय द एंड ऑफ द डे आपको विकेट लेना होगा। लेकिन सिराज मिस कर रहे थे, आज विकेट नहीं निकाल पा रहे थे। भारतीय टीम के बाकी गेंदबाज थके थके से महसूस कर रहे थे, लगातार फील्डिंग करनी पड़ रही थी। वो तो अच्छी बात है कि चलो भाई, कल पहले सत्र के बाद हो सकता है कि आपकी बैटिंग आ जाए, आपके जो खिलाड़ी हैं केएल राहुल और जायसवाल वो थोड़े से फ्रेश होंगे। लेकिन भाई अब कल से अग्नि परीक्षा की शुरुआत होगी। शुभमन गिल, जो गलतियां आपने कप्तानी में की है उसको बल्लेबाजी में आपको मतलब कंपनसेट करना पड़ेगा, आपको जबरदस्त तरीके से बैटिंग करनी पड़ेगी, तभी जाकर के टीम इंडिया इस मैच में अपने आप को बचा पाएगी। स्टिल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमने इस टेस्ट मैच को कहीं से भी बचा लिया तो ये हमारे लिए जीत से कम नहीं है। लेकिन टेस्ट मैच को बचाने के लिए मैंने कहा ना कि आपको आउट ऑफ स्किन बैटिंग करके दिखाना होगा। मैनचेस्टर में कभी जीते नहीं हैं, लेकिन अगर हमने ड्रॉ कर लिया तो फिर से मैं कह रहा हूं कि ये जीत से कम नहीं है। ओवल में फिर देखी जाएगी कि किस तरीके से हम आते हैं। कुलदीप यादव जैसे स्पिन गेंदबाज को हम नहीं खिला रहे हैं मैनचेस्टर में, और वहां पर आप देखो तो जेम्स एंडरसन से लेकर के माइकल आर्थरटन सब ने कहा कि यहां पर कुलदीप यादव बिल्कुल फिट बैठेंगे, लेकिन हमने नहीं खिलाया। हमें लगा कि कहीं वो गलत तो नहीं बता रहे, आप देखो यहां पर स्पिनर ही आपके काम आ रहे हैं, है कि नहीं। तो भाई लोगों, कुछ गलतियां हुई है सिलेक्शन प्रोसेस में। कुलदीप यादव क्या किया इस टूर्नामेंट में, वो चुपचाप बैठे रहे, अब तक उनका इस्तेमाल नहीं किया। अर्शदीप सिंह चोटिल हो गए, लेकिन 4 टेस्ट मैचेस में उनका कोई नंबर मिला नहीं। आपने अंशुल कंबोज को खिलाया, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा पर भरोसा नहीं किया। ये तमाम तरीके की चीजें किस किस पर चर्चा करोगे। उम्मीद करते हैं कि यहां से टेस्ट मैच अगर भारतीय टीम बचा लेती है तो हम सबके लिए बड़ी अच्छी बात होगी, और नहीं बचाएगी टीम इंडिया तो सीरीज हम यहां पर हार जाएंगे और मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है कि नहीं। ओवल में फिर जो होगा देखी जाएगी, लेकिन भारतीय टीम को अगर इज्जत बचानी है तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग करके दिखानी होगी। बाकी आप लोग का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।